हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अच्छा उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। ये है एक बात। अच्छा उच्चारण कैसे सीख सकते हैं? अगर सही मायने में सही उच्चारण सीखना है तो उसके लिए तो फोनेटिक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हर आदमी तो फोनेटिक्स की पढ़ाई कर नहीं सकता। अब दोस्तों, मुझे तो फोनेटिक्स में ट्रेनिंग मिली हुई है, मैं बरसों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों, जब कई बार मुझे पढ़ाना होता है कि सही उच्चारण क्या है, और तो ये बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने क्या किया है, चूँकि मैं बरसों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ एक पैटर्न्स बना लिए हैं। जैसे कुछ खास तरह के अगर शब्द हैं तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप इस तरह के शब्दों का ऐसे उच्चारण होता है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है उच्चारण को सीखने का, और यही आज मैं आपको इसी बात की मैं आपको क्लास देने वाला हूँ। आपको बहुत ध्यान से पूरी क्लास को एंड तक देखना चाहिए। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपको फोनेटिक्स की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में उच्चारण आप सीख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उच्चारण सीखना ही अगर आपको रूल्स भी अगर सीखने हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखें, उच्चारण सीखें। उस प्लेलिस्ट में जाके अगर आप वीडियोस को देखें तो बहुत सारे रूल्स आपको मिलेंगे जो प्रोनाउंसिएशन के हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के रूल्स हैं। उनको सीख के आपको बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स, यानी कुछ ऐसे पैटर्न्स जो उच्चारण सीखने में हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके 5 पैटर्न्स आज आपको मैं बताऊंगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहला दोस्तों है, ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं CIOS से ख़त्म होने वाले। अब इनको हम कैसे पढ़ते हैं अपने देश में? जैसे इसको हम पढ़ेंगे डिलीशियस। जैसे डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, जैसे आइसक्रीम, खाना, इसके लिए हम डिलीशियस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही बताने वाला हूँ मैं आपको कि जब भी आगे से आपको इस तरह का कोई वर्ड दिखे जो इस तरीके से CIOUS से ऐसे ख़त्म होता हो, तो आपको इसको डिलीशियस नहीं पढ़ के पढ़ना चाहिए, डिलीशस। ये लिखा है दोस्तों मैंने, डिलीशस। यानी ये जो हिस्सा है, एंड का जो हिस्सा है, इसको शियस नहीं पढ़ के शस पढ़ना है, डिलीशस। याद रहेगा आपको? अब अगर आप इसको बोलेंगे तो आपको अपनी इंग्लिश भी सुनने में अच्छी लगेगी। और अगर आप इंग्लिश में सॉन्ग सुनते हैं या फिल्म्स देखते हैं तो उधर आपको ध्यान देना चाहिए कि वो लोग कैसे बोलते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। तो इसको हमको पढ़ना है डिलीशस। इसका मीनिंग होता है स्वादिष्ट। अब ये वर्ड है दोस्तों PRECIOUS। इसको अपने आप पढ़ लेते लोग, प्रेसियस या प्रेशियस, या नहीं तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसका लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या है? इसका शुद्ध उच्चारण है दोस्तों प्रेशस। प्रेशस, प्रेशस का मीनिंग होता है कीमती। जैसे प्रेशस डायमंड, कीमती हीरा, मूल्यवान हीरा। तो ठीक है दोस्तों, डिलीशियस, प्रेशस। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एक नेक्स्ट वर्ड बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूं। प्रेशस का मतलब होता है कीमती, और आपके लिए लाइफ में जो भी आदमी, जो भी इंसान कीमती हो आपके लिए, जिसको आप प्यार करते हो, चाहे वो प्यार किसी भी प्रकार का हो, भाई बहन का प्यार हो सकता है, पति पत्नी का प्यार हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार हो सकता है, जो कोई भी आपके लिए कीमती है, कोई इंपॉर्टेंस रखता है, उसको आप प्रेशस से करके बुला सकते हैं। ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं लोग, हाय प्रेशस, ओके प्रेशस, थैंक यू प्रेशस, यस प्रेशस, नो प्रेशस। तो ये इंग्लिश कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में आपके बहुत काम आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना ओके स्वीटी, तो आप बोल सकते हैं ओके प्रेशस। इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। दोस्तों, उच्चारण पर हम वापस आते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये वर्ड मलिशियस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये है MALICIOUS। ये दोस्तों मैलिस से बना है। मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना, दुष्ट भावना, जो किसी के मन में होती है कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उसी से बना है ये वर्ड। मलिशियस का मतलब है दुर्भावना पूर्ण, कि दुष्ट भावना से पूर्ण, मलिशियस इंटेंशन, बुरे इरादे। तो मलिशियस, इसको भी दोस्तों मैलिशियस पढ़ लेते हैं हम लोग, मैलिशियस नहीं पढ़ना है। आप देख ही रहे, मलिशियस, तो पढ़ेंगे मलिशस, मलिशियस। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड कप्रिशियस। कप्रिशियस का, इसको भी कैप्रिशियस नहीं पढ़ना है। कप्रिशियस का मीनिंग होता है ऐसा व्यवहार जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कुछ लोग होंगे आपकी जान पहचान में, उनमें से कोई एक होगा जिसका व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि वो अचानक से नाराज़ हो सकता है, अचानक से खुश हो जाता है, जिसके व्यवहार के बारे में आप पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही होगा या ऐसे ही रिएक्ट करे, जिसका रिएक्शन आपको पता न चल पाए, कभी बरसों तक साथ में रहे फिर भी पता नहीं चल पाया। ऐसे बिहेवियर को कप्रिशियस बिहेवियर कहते हैं। तो ये तो मीनिंग है इसका। उच्चारण क्या है दोस्तों? कप्रिशस, कप्रिशस। इसको भी कैप्रिशियस नहीं पढ़ना है। इसीलिए इन वर्ड्स को डिलीशियस, प्रेशियस, मैलिशियस, कैप्रिशियस नहीं पढ़ के पढ़ना है डिलीशियस, प्रेशस, मलिशियस, कप्रिशियस।
ठीक है दोस्तों, आगे से इस प्रकार का कोई भी वर्ड आपको मिले तो आपको उच्चारण ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा उच्चारण करने से लोग आपसे प्रभावित होते हैं। उसके बाद है दोस्तों इस प्रकार के वर्ड, अब इनको हम बोलते हैं कमर्शियल, ऑफिशियल, पार्शियल, प्लेशियल, इस प्रकार से बोलते हैं। जब भी इस तरह का वर्ड आपके कोई सामने आए जहां आपको शियल आप बोल रहे हो अभी तक, उनको कैसे पढ़ना है दोस्तों, इसका उच्चारण क्या होगा, कमर्शियल। फिर शियल नहीं शल बोलना है, जैसे इधर शियस नहीं शस था, वैसे ही इसको शियल नहीं शल बोलना है। अच्छा दोस्तों, ये जो दो बिंदु हैं ये संस्कृत वाले नहीं है, ये इंग्लिश में स्ट्रेस दिखाने के लिए, सिलेबल स्ट्रेस की इस शब्द में इस हिस्से पर ज़्यादा जोर है, ज़्यादा देर तक रुकना है, उसका ये परिचायक है, उसके बारे में बता रहा है आपको। तो हमको इसको पढ़ेंगे कमर्शियल। कमर्शियल ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, अमेरिकन इंग्लिश में वो पढ़ते तो ये जो आर है इसका उच्चारण होता, और अमेरिकन इंग्लिश में आर का उच्चारण करते वक्त मुंह के अंदर जीभ को ऐसे मोड़ लेना चाहिए। अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ते कमर्शियल, बट इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे कमर्शियल। तो दोस्तों क्या पढ़ना है, कमर्शियल, इसको कमर्शियल नहीं पढ़ना है। कमर्शियल का मीनिंग होता है व्यावसायिक, कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल एक्टिविटीज़, व्यावसायिक गतिविधियाँ, यानी बिजनेस से जुड़ी हुई, व्यवसाय से जुड़ी, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों कमर्शियल, कमर्शियल नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों ऑफिशियल, अब देख रहे हैं हम बोलते हैं ऑफिशियल काम, ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल काम से जाना है, ऑफिशियल नहीं होगा दोस्तों, ऑफिशियल। एक तो ये आधा अ है, आधा अ दोस्तों हिंदी में आधा अ नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ उच्चारण सीखने के लिए आधा अ बताया जाता है। आधा अ को श्व साउंड कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको पढ़ेंगे ऑफिशियल, तो इसको ऑफिशियल नहीं बोलना है। एंड में देख रहे हैं दोस्तों आप, शल है, शियल नहीं बोलना है, और ये अ का साउंड नहीं है, आधा अ का साउंड है, ऑफिशियल। उसके बाद दोस्तों पार्शल, पार्शल कैसे, इसका मीनिंग क्या है, पक्षपात पूर्ण, इसको भी पार्शियल नहीं बोलना है, या इसको आधा हिस्सा भी बोलते हैं। पार्शल हिस्सा तो मुझे मतलब कि आधा जो एक हिस्सा है उसको, वो भी इसका मीनिंग है, तो इसको भी पार्शियल नहीं बोलना है, इसको हम पढ़ेंगे पार्शल। यहाँ भी दो बिंदु है, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा देर आ पर ज़्यादा देर तक रुकना है, पार्शल, पार्शल। हाँ, इससे जो दूसरा वर्ड बनता है नाउन, पार्शियलिटी, वो सही है, पार्शियलिटी वो सही उच्चारण है, लेकिन इसको पढ़ेंगे पार्शल, पार्शल बिहेवियर यानी पक्षपातपूर्ण व्यवहार। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड पलेशल, पलेशल का मीनिंग होता है जो कोई भी मकान या कोई बिल्डिंग ऐसी जो बहुत बड़ी है, जैसे महलों की तरह, महल जब लगता है कोई बहुत बड़ा महल हो जिसमें काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है, ऐसी बिल्डिंग को, ऐसे भवन को, ऐसे मकान को पलेशल कहा जा सकता है। तो पलेशल, इसका मैंने उच्चारण कैसे करेंगे दोस्तों, पलेशल, इसको भी पलेशियल, पलेशियल इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, पलेशल। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जब भी कोई आपको इस तरह का वर्ड मिले CIAL या TIAL, तो आपको इनको शल पढ़ना है, शियल नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा दोस्तों, कहीं कहीं पर कोई अपवाद भी हो सकता है, तो इंग्लिश में आपको पता ही है जितने रूल हैं उतने ही अपवाद हैं, या शायद जितने रूल्स होंगे उससे ज़्यादा अपवाद होंगे, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इंग्लिश जैसी है वैसे ही हमको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद है दोस्तों इस प्रकार के वर्ड्स, अब ये बहुत ही कॉमन है, हम बोलते हैं अपना पॉकेट, टिकट या सॉकेट, ब्रैकेट, लॉकेट, ऐसे करके हम बोलते हैं। मैं आपको इनका शुद्ध उच्चारण बता रहा हूँ जो होना चाहिए, वो है दोस्तों किसी में भी ए का साउंड नहीं, सब में ई का साउंड है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पॉकेट, किट, इट का साउंड, ई का साउंड है, ए का साउंड नहीं आना चाहिए, पॉकेट। वैसे ही पढ़ेंगे इसको दोस्तों टिकट, आप देख रहे हैं टिकट, पॉकेट, सॉकेट, सॉकेट पढ़ना है, सॉकेट, पॉकेट ऐसे नहीं, सॉकेट या ब्रैकेट, ब्रैकेट। तो इस प्रकार से इन सारे वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, ब्रैकेट, पॉकेट, सॉकेट, लॉकेट जो गले में पहनते हैं, ना कि पॉकेट, सॉकेट, लॉकेट, ब्रैकेट, वो सही उच्चारण नहीं है। हम बोलते हैं, इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं, इसलिए हम बोलते हैं वैसे, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, अब जैसे भी हम बोलते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको शुद्ध उच्चारण भी पता रहना चाहिए, जिससे कि कभी मौका मिले तो हम अच्छी जगह में अगर हम गए हों तो हम वहाँ पर ठीक तरह से इंग्लिश बोल सकें। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड्स, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, कॉलेज, मैसेज, पैसेज, है ना, नॉलेज, क्या क्या वर्ड्स हैं, मैनेज, करेज, ये सारे गलत उच्चारण हैं दोस्तों। तो सही उच्चारण क्या होगा, इनमें भी सब में ई का साउंड होगा, ए का साउंड नहीं होगा, जैसे पॉकेट में नहीं हुआ था। तो हम इनको भी हमको कैसे पढ़ना है, इनको पढ़ना है कॉलेज, लिज,
बोल रहा हूँ मैं, लेज नहीं बोला, कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज। वैसे पढ़ेंगे दोस्तों इसको मैसेज। हम बोलते हैं ना मैसेज भेज देना, मैंने मैसेज भेज दिया, वो सही उच्चारण नहीं है। क्या बोलना है दोस्तों? मैसेज, कॉलेज, मैसेज, इस प्रकार से पढ़ेंगे। करेज, करेज का मीन का होता है इसका साहस, हिम्मत। हम बोलते हैं करेज, करेजियस, सब गलत उच्चारण है। तो इसको हम पढ़ेंगे करेज। यहाँ क के नीचे दोस्तों मैंने एक निशान लगाया है, ये स्ट्रेस का निशान है। इसका मतलब है आपको क पर थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकना चाहिए। करेज, करेज, ये इसका शुद्ध उच्चारण है, करेज। उसके बाद दोस्तों मैनेज, मैनेज बोलते हैं ना, अरे यार मैनेज कर लूँगा मैं, मैनेज, मैनेज, वो सही नहीं है। सही उच्चारण है मैनेज, ई का साउंड लगाना हमको, मैनेज। तो दोस्तों इस प्रकार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कॉलेज, मैसेज, करेज, या हमको पढ़ना चाहिए मैनेज, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं TION से जो ख़त्म होते हैं वर्ड्स उनके ऊपर। लेकिन TION के पहले अगर S है तो TION से और भी बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं। मैं सिर्फ उन TIONs की बात कर रहा हूँ जिनके पहले S होता है, जैसे क्वेश्चन या क्वेश्चन, इस प्रकार के। तो दोस्तों यही वर्ड ले लेते हैं। अब ये वर्ड, इसके दो उच्चारण हैं, एक ब्रिटिश एक अमेरिकन। ब्रिटिश इंग्लिश में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, स होगा, श नहीं होगा। अमेरिकन इंग्लिश में ये होता है क्वेश्चन, श लगाते हैं, तालव्य श। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। तो उस हिसाब से इंडिया में तो ब्रिटिश इंग्लिश चलती है सरकारी लेवल पे भी, उस हिसाब से हमको इसको पढ़ना चाहिए था क्वेश्चन। लेकिन अपने यहाँ TION से शन होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो ये अनजाने में ऐसी प्रैक्टिस बनी होगी कि लोगों ने इसको अमेरिकन इंग्लिश वाला पढ़ना शुरू कर दिया, क्वेश्चन। जो भी है हमको च इसमें ज़रूर बोलना चाहिए। क्वेश्चन या क्वेश्चन दोनों ही सही उच्चारण है, एक ब्रिटिश एक अमेरिकन है। च ज़रूर बोलना है दोस्तों। अब मैंने देखा है कि लोग आजकल च बहुत लोग नहीं बोलते, क्वेश्चन बोल देते हैं, क्वेश्चन, वो एकदम गलत है। क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन या क्वेश्चन। दोस्तों ये तो फिर भी कॉमन है। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड्स पर, जहाँ जो आपको थोड़ा हैरान करेगा। ये वर्ड है दोस्तों वो, अब ये भी, इसमें भी STION है। इसको पढ़ते हैं हम अपने यहाँ सजेशन, जिसका मीनिंग हम समझते हैं सुझाव। सजेशन, सजेशन एकदम गलत उच्चारण है दोस्तों। इसका उच्चारण होगा सजेस्चन, सजेस्चन, क्वेश्चन, सजेस्चन, इस प्रकार से पढ़ेंगे। STION जहाँ पर भी दिखे आपको तो ये आधा स, च और न पढ़ना है, चन, इस प्रकार से। जैसे ये वर्ड है, अब ये पाचन क्रिया, पाचन तंत्र, डाइजेशन बोलते हैं हम, डाइजेशन एकदम गलत उच्चारण है, इसको पढ़ेंगे डाइजेस्चन, डाइजेस्चन, STION, डाइजेस्चन, ऐसे पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ये फिजिक्स में पढ़ाते होंगे, कंबस्चन, जो इंजन जो से जो आवाज़, क्या जो घर्षण होता है, यही सब कुछ इसका मीनिंग है। फिजिक्स के जो भी स्टूडेंट वो आसानी समझ गए होंगे। इसको भी दोस्तों कंबशन नहीं पढ़ना है, कंबस्चन, कंबस्चन। STION है तो आधा स और च और न होगा, कंबस्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको इनका उच्चारण करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अगर आपको दूसरे जो एकदम प्रोनाउंसिएशन के रूल्स अगर आपको सीखने हो कि क्या क्या रूल्स हैं, अभी मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा रूल्स के ऊपर, लेकिन बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आपको मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उच्चारण सीखें, लर्न प्रोनाउंसिएशन, उसमें जाके वो और वीडियोस देखने चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। अच्छा दोस्तों, ये उच्चारण मैंने आपको बताए। इसमें अब क्या होगा कि कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई ये जो आदमी पढ़ा रहा है वो सही भी पढ़ा रहा है कि नहीं, या कुछ लोग आपको बोल सकते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं है। तो दोस्तों अब ये इसको कि आप इस बात की सत्यता को समझ सकें, इसके दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि अगर कोई ऐसा आदमी आपके सर्कल में है, जान पहचान के सर्कल में है, जिसने फोनेटिक्स की पढ़ाई की हो, वो आपको बता सकता है कि ये सही है कि नहीं। नहीं तो अगर कोई ऐसा नहीं है तो मैं आपको एक आसान सा रास्ता बताता हूँ। आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ऑनलाइन डिक्शनरी डाउनलोड करनी चाहिए। वो डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश होनी चाहिए। जब आप डिक्शनरी डाउनलोड कर लेंगे, उसमें ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं उनको आपको उस डिक्शनरी में टाइप करके उनका मीनिंग निकालना चाहिए। मीनिंग तो देख ही सकते हैं आप, उच्चारण कैसे समझेंगे, तो वहाँ वो उच्चारण सुनने का ऑप्शन होता है, तो आप उसको क्लिक करेंगे जब, तो वहाँ एक वॉइस आपको बोल के सुनाएगा भी कि क्या उच्चारण है। आपको हर वर्ड को उधर डाल के देख के सुनना चाहिए
कि ये सही उच्चारण है कि नहीं, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि ये सारा बिल्कुल ही करेक्ट और असली उच्चारण है, प्योर इंग्लिश है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपके उच्चारण में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और आप दूसरों पर अपना एक अच्छा खासा अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने से इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन होना आसान हो जाता है, जीवन में आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। इसीलिए अपना कम्युनिकेशन हमको बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे, जैसा कि हम हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं एक साथ। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ ऐसे खास वर्ड्स हैं जिनका उच्चारण आपको नहीं पता और आप चाहते हैं कि मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो सारे वर्ड्स लिख दीजिए। मैं भी अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स मिला दूंगा और मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। नहीं तो अगर ग्रामर में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आ रही, कोई रूल है जो समझ में नहीं आ रहा, कुछ वोकैबुलरी है जिसके बारे में आपको दिक्कत हो रही है समझने में, इस प्रकार की सारी समस्याएं जो भी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।